बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और लाहौर करीमपुरा में उस्ताद बिल्ला के ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हूँ मैं, उनकी रहायशगाह में। और पहले आपको रामपुरियों का शौक़ करवाया और ये भी रामपुरी ही कबूतर हैं, इनका शौक़ करवाने वाले हैं आपके साथ। उस्ताद बिल्ला भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा उस्ताद जी, आप देखें ये एक परिंदा मेरे हाथ में, आपने मुझे ये जोड़े का भी हम शौक़ करवाएंगे। जी जी। अब रामपुरियों में कितने कलर होते हैं? कलर मेरे को दो ही नहीं। आपके पास दो दो हैं? ही हैं। अच्छा जी, ये भी एक रामपुरियों का है। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे जो पसंद हैं वो थोड़े दूसरे सब्ज़ी माइल रामपुरी होते हैं। मेरे पास है भी है उनका एक पेयर। और ये ब्लैकिश कलपोटिया रामपुरी हाँ जी, कहते हैं ना, कलपोटिया ये कलपोटिया रामपुरी हैं और बड़ा खूबसूरत परिंदा है जी ये, क्योंकि रामपुर एक इलाके का, शहर का नाम है। और इन्हें हम इंडियन कबूतर हाँ, के- इंडियन। जी जी। ये इंडियन कबूतर हैं जी। इंडिया का ये जो इलाका है रामपुर, उसी इलाके से मंसूब हैं ये, क्योंकि किसी दौर में उधर ही तैयार हुए हाँ होंगे जी, ये मैं कबूतर। ले आया ही उत्थों से। अच्छा, आप खुद गए थे इंडिया? नहीं, खुद नहीं गया, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ दूसरे पासे ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा, उन्होंने आपको हाँ जी, क्रास, हाँ कब की ये बात है जी? ये मेरे पास हैं आज से 15 साल पहले के। ये जी बड़ी, और ये इंडियन ही कबूतर हैं जी। उस्ताद बिल्ले का कहना है कि ये बिल्कुल बॉर्डर से ही उन्होंने ये हासिल किए थे और इंडिया से ही दोस्तों ने इन्हें ला के दिए, उनका रब्ता होगा वहाँ पे। तो ये जी देखें, ये पूरा यहाँ तक इसका ये छाती नीचे तक ये काली है। टोटल जो ये कलपोटिया कबूतर हैं इधर तक, और दुम भी इनकी काली है सारी। जिस्म पर इनके जो हैं ये तकरीबन सफ़ेद हैं। जिस्म के ऊपर हल्की छाप है, किसी कहीं ज़्यादा भी हो जाती है जी। ये इसके परों का शौक़ करें जी आप। ये जी इसके पर हैं। ये आखिरी बार दिखाएं जी। परिंदा जो है ना तंग कर रहा है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है हाथ से। जल्दी जल्दी इसकी बगल भी दिखा दें, इसके पर दिखा दें अच्छी तरह से आपको, ताकि इस परिंदे को जल्दी इसके खुड्डे में जो छोड़ा जाए वापस। ये जी इसकी आँख भी दिखाएं जी। ये रामपुरी कबूतर हैं उस्ताद बिल्ला के पास, और उन्होंने हमें बताया है कि ये इंडिया से ही उन्होंने कोई 15 साल पहले बॉर्डर से जो हासिल किए थे। उनका कहना है कि जो जिन दोस्तों ने इन्हें दिए उनके खेत जो हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, वहाँ से ये लेके आए थे। और आंखें देखिए जी इनकी, सफ़ेद आंखें हैं, हल्की नीली सफ़ेद आंखें हैं। इनके रिंग वगैरह देखें, बड़ा ज़बरदस्त डायल है इनका। और ये क्या है जी, इनकी परफॉर्मेंस क्या है ਉਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जी? ਉਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਸਵੇਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा ਔਰ ਮੇਰੇ बड़े दोस्तों के घर भी उड़े ने, मैं खुद भी उड़ा के देखे ने। अच्छा, तो ये क्या दे के उड़ाया आपने इन्हें? जो जो उस्ताद दिन नहीं, अगर कुछ दे के उड़ाया वो तो नहीं, उड़ान आप इसकी बताएं नहीं, कि जो इसकी सूफी ये हालत में। सूफी हालत में भी बहुत अच्छा उड़ते हैं। ये 2-4 4-5 नहीं छड़ते सूफी हालत में। अच्छा जी, ये देखें जी असली परवाज़ उस्ताद बिल्ला ने बताई है कि इनकी 12 घंटे परवाज़ है। तो उस्तादी नुस्खा इस्तेमाल किए बगैर 12 घंटे है। वैसे ये कहते हैं जी 7 बजे तक इनके पास ये उड़े हुए हैं। ये मेरा और दोस्त है गुलाम से है ना, उसके पास भी उड़े हैं जी, इधर ही मेरे पास ही है। करीमपुरा में, हाँ। करीम पार्क हाँ में। जी। अच्छा, ज़बर नहीं जी, ये परिंदा भी बता रहा है कि इतनी 10-12 घंटे परवाज़ है इसमें। ये देखें जी इनकी बगलें भी ऊपर हैं, और ये प्योर हालत में उड़ लेना बगैर क्रॉस के, ये भी मुनासिब परवाज़ है इसकी। बड़ी अच्छी परवाज़ है जी, कि अगर असल कलर में परिंदा उड़ जाए। ये जी इसकी दुम है, लंगोट भी इसकी ज़बरदस्त है। अच्छी फ़िज़ीक के मालिक परिंदे हैं जी ये इसके पंजे भी दिखा दें जी, खुश्क पंजे हैं।
बारीक उंगलियां, गोश्त नहीं है ज़्यादा। हड्डी इसकी 4 उंगली है जी, अंदर को जा रही है हड्डी। जोड़ इसका तंग है तकरीबन, जो थोड़ा सा बस जोड़ों वाले कबूतर का इतना होना चाहिए ये। और बैलेंस कबूतर है, ये हाथ में पकड़ के ये कबूतर बता रहा है कि जी कि बैलेंस ठीक है इनका। ये अब ये कबूतरी भी है हाथ में जी। और इससे पहले हम आपको शौक करवा चुके हैं जी, एक जो वो लाखा टाइप, सुर्खी माइल टाइप के जो फिरोज़पुरी हैं, रामपुरी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो भी उस्ताद बिल्ला ने बताया कि ਇਹਨਾਂ जो निकले इन्हीं कबूतरों में से वो ब्रीड भी जो है, ब्लड लाइन है, वो तैयार हुई है। और एक ही कलर निकलता है, इसलिए उन्होंने उसे भी रामपुरी ही कहते हैं वो, और मैंने भी रामपुरी इसीलिए ही कहा है। उनकी भी सेम परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो यही ब्लड लाइन है, इतना ही उड़ते हैं वो। इसी तरह का तकरीबन उनका भी पर कुंदा है, पल्ले हैं और जसामत है, हड्डियाँ भी सेम इसी तरह। सिर्फ अगर कलर बदल लिया जाए तो ये रामपुरी ही कबूतर है। ये जी देखें, इसका फीमेल का पल्ला देखें जी, ये उस्ताद दिखा रहे हैं पकड़ के, देखें कैसा खूबसूरत नज़र आ रहा है पर जो इसका। अगर मैं दिखाऊं तो मेरे हाथों से इतना खूबसूरत नहीं आता, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होते हैं जी ये। अच्छा जी, अब आप ये बताएं साजी के कोई ना कोई एक टिप दे दें, आप उस्ताद हैं, कि जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं उनका क्या एक नए कबूतर परवर को ख्याल रखना चाहिए। आप समझे सारे शागिर्द आपके सुन रहे हैं आपको, जी। तो उड़ाने वाले परिंदे हैं, उनकी खुराक का उनका किस तरह ख्याल रखना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आप हमें बता दें। उड़ाने वाले परिंदे जो होते हैं ना, उनका तो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा दाना डालना पड़ता है उनको। दाना जिन्ना भी पाओ उन्होंने धो के पाओ, कभी ਤੁਹਾਡੇ कबूतर बीमार भी नहीं होंगे। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਣਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਚਨੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। अच्छा बाजरा ज़्यादा होता है। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਚਨੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਾਮ ਹੀ ਨੇ। अच्छा, नहीं वो ख्याल किस तरह रखना चाहिए उनका, कितने एक टाइम दाना डालना चाहिए, 2 टाइम डालना चाहिए। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਾਣਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੋਰੇ ਭੋਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਭੋਰੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। एक चीज़ और बताएं जी कि कोई इनको बीमारियों से बचाने के लिए कोई देसी नुस्खा बताएं जो पानी में इस्तेमाल कर लें या वैसे खिला लें कोई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੋਫਰਸਨ ਤੇ ਸੈਮੋਡਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੇ एमरोसिम, एर तो मैनू अगे कोई चीज़ नहीं नज़र आई। एमरोसिम ठीक है, ये तो एंटीबायोटिक्स है ना, हाँ लेकिन जी। मैं देसी चीज़ कह रहा हूँ हल्की सी, जो आम घरों में भी होती है। पानी पका लिया उनका, पानी पका लो सर जी, सीधा सीधा काम है। पानी पका लो, जवैन ले लो, चुटकी को जवैन लवो, चुटकी को दालचीनी का टोटा लवो, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਪਾਓ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਠਾਪਾਂ ਤਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। अच्छा जी, ये अभी मुझे ये भी एक दोस्त ने मैसेज किया था कि कुछ ना कुछ जो है ना टिप्स भी दिया करें आप जब कबूतर दिखाते हैं साथ, क्योंकि अच्छे अच्छे नामवर उस्ताज़ा कराम के पास जाना होता है। तो आज भी मैंने कोशिश की है कि उस्ताद बिल्ला जो बड़े पुराने कबूतर परवर हैं उनसे भी कोई ना कोई टिप हासिल की जाए। उन्होंने देसी भी बता दी है, सादी सी, तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी उन्होंने बता दी हैं, एंटीबायोटिक्स भी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। नई कोई ना कोई वीडियो लेके दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।